नमस्कार साथियों। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आज हो गया। बहुत सारे छात्र अभी रास्ते में होंगे। कुछ लोग बस से घर जा रहे होंगे, कुछ लोग ट्रेन से घर जा रहे होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। हम बात करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर कैसा था। बात करते हैं जीएस का पेपर। तो जीएस का पेपर एक बैलेंस पेपर था। जैसा हम लोगों को पता है कि यूपीएससी जो है वो एक बैलेंस पेपर बनाता है। कुछ टॉपिक्स को टफ बनाता है, कुछ इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ रहते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। वैसा यूपी पीसीएस भी पैटर्न फॉलो करता है। तो यूपी पीसीएस के पेपर में आप लोग समझ पाओगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे, लगभग 30% क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, और मॉडरेट लेवल के लगभग आपको मिलेंगे 30 से 35% क्वेश्चन, और मॉडरेट टू टफ भी आपको मिलेंगे लगभग 30% क्वेश्चन। लगभग जो 10% का रहता है वो टफ क्वेश्चन रहते हैं, उनको कुल मिला के छोड़ना रहता है। तो मैं ये बोलूँगा कि पेपर एक अच्छा पेपर था, बैलेंस पेपर था। कॉन्सेप्ट भी थे, जैसे पॉलिटी में आपको कॉन्सेप्ट दिखा होगा, इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट दिखा होगा, फैक्ट भी थे, इकोनॉमिक सर्वे बजट से क्वेश्चन आने ही थे, वो आए। जोग्राफी के क्वेश्चन अच्छे थे। इन्वायरमेंट का वही घटना चक्र जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व किया आपने, वो मिलेगा आपको। साइंस में वही चीज़ें मिली। हिस्ट्री भी थोड़ा सा मिक्स रहता है। मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जिसको पढ़ना पड़ता है, स्पेशली हिस्ट्री के लिए और जोग्राफी के लिए। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात किया जाए तो पेपर एक बैलेंस पेपर था। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी, 2 महीने पहले आर लिखा था, उनको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिला होगा, चाहे करंट अफेयर हो चाहे जीएस वाले पार्ट में। अब मैं बात करता हूँ सी सैट की। सी सैट का पेपर कैसा रहा। सी सैट इस बार थोड़ा डिफिकल्ट बना था, एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि मैंने बताया ना कि यूपी पीसीएस जो है, हाँ, थोड़ा सा स्लो चलता है। जो 2 साल 3 साल पहले यूपीएससी में हुआ होता है, उसको 2-3 साल बाद यूपी पीसीएस में होता है। तो 2020, 21, 22 के आसपास जो यूपी पीसीएस में हुआ, यूपीएससी में हुआ रहा होगा, वो अब 2025, 24, 26 में यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में हो रहा है। जैसे बात कर रहा हूँ एलिमिनेशन ट्रिक्स की, तो जो एलिमिनेशन ट्रिक्स 2022-23 तक यूपीएससी में लगती रही थी, वो अब आपने 2024 के पेपर में देखा, 23 के पेपर में देखा, और 2025 के पेपर में भी देखा होगा आप लोगों ने। जिन लोगों ने मेरा एलिमिनेशन वाला वीडियो देखा था उनको समझ में आ गया होगा कितनी आसानी से ट्रिक्स लगाई जा सकती है। कुछ एडवांस ट्रिक्स जो हैं, जो यहाँ पे काम नहीं करेगी, जो कि 2024-25 यूपीएससी में लग रही है, आने वाले 2-3 सालों में वो ट्रिक्स काम करेगी। तो जिन लोगों ने एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज़ किया है यूपी पीसीएस के पेपर में, उनको कहीं ना कहीं 20 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बात करूँ ओवरऑल, तो वही है, जो कट ऑफ जाता है 120 प्लस माइनस वही रहता है। मार्क्स की बात कर रहा हूँ तो वही आपको, वही 90 प्लस क्वेश्चन आपको नेट सही करने हैं, तभी आपको कुछ भला हो सकता है। आरोप वाले पेपर में आप लोगों ने देखा कि क्या चीज़ें हुई हैं। स्टिल अब लोग बोल रहे थे कि अब आंदोलन करेंगे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बाद अब आंदोलन होता है, क्या होता है। अब तो टाइम मिल ही गया, क्योंकि आरओ का भी मेंस होना है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, अभी बहुत टाइम है चीज़ों में। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आंदोलन क्या ही होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो चीज़ तुरंत तुरंत गर्म होती है वहाँ पे करना अलग होता है। 20 दिन पहले रिजल्ट आया यूपी आर ओ का, तो अब उसके लिए आंदोलन करना, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। लोग का जोश भी खत्म हो चुका है। अभी पीसीएस में भी कुछ लोगों का उसमें से हुआ होगा, होने की संभावना है, तो वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाएंगे पीसीएस की। कुछ लोगों का दोनों एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहेगा, तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कुछ आंदोलन आंदोलन होने वाला है। फिलहाल अभी हम पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि पेपर ठीक था, अच्छा पेपर था, बहुत टफ पेपर नहीं था, बहुत ईजी पेपर नहीं था, एक मॉडरेट पेपर था, और ऐसा ही पेपर पीसीएस का होना चाहिए। और सी सेट थोड़ा डिफिकल्ट बना था, क्योंकि उसका लेवल डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं सी सेट टफ बनाने का रीज़न भी था कि रिसेंटली हर कोई आर का एग्ज़ाम दे के आया था, तो हिंदी बहुत अच्छी रही होगी लोगों की, तो थोड़ा सा इन्होंने क्वांट वाले पार्ट और रीजनिंग वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी दी थी। सो ओवरऑल बात किया जाए तो पेपर अच्छा था। 90 प्लस क्वेश्चन नेट आपको सही करने हैं। अगर आप अभी तक घर तो नहीं पहुंचोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आप अभी आज का दिन रिलैक्स कीजिए। मैं ये आप लोगों को सलाह दूंगा, 1 या 2 दिन आप कोई भी आंसर की मत किए, क्योंकि जो भी नंबर आने वो आपके आ चुके हैं। फालतू आपको एक टेंशन मिलेगा, दिवाली आने वाली है नेक्स्ट वीक, तो कोशिश कीजिए कि 3-4 दिन आप रिलैक्स कीजिए। अगर आप प्रयागराज में हैं, दिल्ली में हैं, तो आप घर जाइए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। दिवाली अच्छे से इंजॉय करिए, तब तक यूपी पीसीएस का ऑफिशियल की भी आ जाएगा, उस पर करेक्शन भी आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा मेंटली स्टेबल भी हो जाओगे। तो यही है, इन्जॉय करो, जो भी करना था आपने अपना बेस्ट दिया है। होना ना होना वो समय बताएगा, हर चीज़ अपने बस में नहीं होती, बट हाँ, एफर्ट डालना अपने बस में होता है। आप लोगों ने अपना बहुत अच्छा एफर्ट दिया, इसके लिए आप लोग, थैंक यू आप लोग सभी को। और बस यही, अच्छा है, इन्जॉय कीजिए। अब आपका टाइम है, आज तो आप घर ही पहुँचोगे, कुछ लोग तो कल सुबह पहुँचेंगे, और बाकी समय जो है घर वालों को दीजिए, दिवाली अच्छे से एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में ही था। थैंक यू सो मच।
बाकी आगे कुछ लगेगा कि और एनालिसिस करते हैं पेपर का तो मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। थैंक यू।